आपसे एक शिकायत है। मुझसे? हाँ। क्यों? अरे कुणाल और तारा की शादी की डेट भी तय हो चुकी है और इस घर को देखो, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये शादी का घर है। इसलिए मैंने सोचा कि हम शुरुआत क्यों ना शॉपिंग से करें। और वैसे भी हमारी तारा की चॉइस तो बहुत हाई फाई है। हमें कम से कम एक हफ्ता पूरा शहर घूमना होगा, शॉपिंग मॉल्स जाने होंगे, फिर जाकर शायद उसे कुछ पसंद आ जाए। इसलिए भाभी, मैं आपसे परमिशन मांगने आई हूँ। क्या मुझे दुल्हन को शॉपिंग पर ले जाने की इजाजत है? अरे पगली, ये कैसा सवाल है? तारा पे तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना मेरा। तुम शॉपिंग के लिए जा सकती हो। सुन लिया? और वैसे अपनी शादी के टाइम पर मैं जो जो इच्छाएं पूरी नहीं कर पाई वो तुम्हारी शादी पर जरूर पूरा करूं। मैं सोच रही हूँ भाभी कि हम रोज एक बुलाएंगे, ठीक है? रोज, हाँ, रोज रोज रोज। और संगीत फंक्शंस होंगे, रोज संगीत फंक्शंस होंगे, कम से कम 8 दिनों तक। मेहंदी, हल्दी, और हाँ, तुम्हें नाचना होगा और वैसे मैं भी नाचूंगी, यू नो। और मैं सोच रही हूँ भाभी, मैं सोच रही हूँ कि सुहाग के जोड़े के लिए बनारसी जरी वाली साड़ी, क्यों? भैया नहीं रहे तो क्या हो, उनकी बहन अब भी जिंदा है। देखना भाभी, तारा की शादी होगी, धूमधाम से होगी। बुआ, बेटा। भाभी, मैं जानती हूँ आप क्या कहेंगी, यही ना कि फिजूल खर्ची मत करो। लेकिन भाभी, मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी, जो मेरे मन में आएगा मैं वही करूंगी। तारा की शादी है, तारा की शादी के बहुत अरमान थे दिल में। अरे पगली, उनके सारे अरमान हम पूरे करेंगे। अरे पगली, मैं तो ये कह रही थी कि एक मिनट, इसे रख लो। ये क्या भाभी? मैं आपसे पैसे मांगने नहीं आई थी, मैं तो बस तारा को शॉपिंग पर ले जाने के लिए परमिशन मांगने आई थी। पैसे हैं मेरे पास। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास पैसे हैं, पैसे तुम्हारे हो या मेरे, क्या फर्क पड़ता है जब हमारे रिश्तों में कोई फर्क नहीं। पैसों में क्यों? रख लो, काम आएंगे। बुआ, रख लो ना, मॉम को भी तो अपनी खुशी पूरी करने दो। और वैसे भी मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है। अब चलें, देर हो रही है, तैयार होना है, चलो। बाय भाभी। संजना को इस हाल में नहीं छोड़ सकता। संजना की हिफाजत के लिए मुझे कोई ना कोई इंतजाम करना होगा। यह विशाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। मेरी गैर हाजिरी में वो परेशान कर रहा है। बहुत घबरा संजना, काफी रहने लगी है उसकी। ये ठीक नहीं हो रहा। मुझे यह करना होगा
तौबा में काला था। करण, मैंने अजय को हमारे बारे में कुछ नहीं बताया। हाँ, मैंने भी तुमसे झूठ उगलवाने के लिए खुद एक झूठ का सहारा लिया। लेकिन करण, तकदीर में जो लिखा होता है उसे होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे और अजय में प्यार के लिए तुमने को नफरत करने की कोशिश, ये रिश्ता नफरत का हो चुका है। कैसे बताऊं मैं? इस रिश्ते की सिर्फ बात तुम घबरा गए, तो रिश्ता की कगार। आई एम सॉरी राधा, मैं जानता हूं अनजाने में बहुत तकलीफ, लेकिन आज के बाद जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही होगा। अब तुम्हारा ये दोस्त है ना मेरे साथ, आज तक तुम थी। कोई तकलीफ वक्त भाग्य में नहीं, लेकिन तुम्हें किसी ढोंग करने नहीं, क्योंकि मैं अब सच जान गई। और करण, जिंदगी में अभी भी अगर आए जब रिश्ते को उसे प्लीज देखो, मैं किस तुम्हारे रिश्ते दरार। ठीक कह रही हो। कभी कभी हम इंसान अपने आप को भगवान समझ लेते हैं और कुछ ऐसे फैसले कर बैठते हैं जिनमें ऊपर वाले की मर्जी शामिल नहीं होती। मैंने भी ऐसी गलती की। तुम्हारे मन में अपने लिए नफरत पैदा करने के बजाय अगर मैं सब कुछ साफ करता तो शायद चीजें इस नादानी हुई खोया है, जिसमें दुख के बजाय हमें शायद खुशी भरी यादें मिल सकती थी। मैंने गलती की है राधा, और मैं अपनी इस गलती को सुधारना भी चाहता हूं। झूठ का सहारा लेकर फैसला तो मैं, लेकिन अब मैं पाऊंगा नहीं। जब सब कुछ अपनी जिंदगी प्यार माना था, सोचती थी जिस प्यार होता है की गुंजाइश सकती, रिश्ते में सिर्फ नहीं होता, क्योंकि हर रिश्ता भरोसे की बुनियाद पर टिका होता है, और किसी पर भरोसा तभी जब उस झूठ की कोई, लेकिन इस समझने में मुझसे बहुत ये बात समझने में तुम इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी हो। उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में हमेशा प्यार और खुशियां बनी रहे। अच्छा, चलती हूँ। थैंक्स राधा। तुमने मुझे माफ कर दिया, इसलिए थैंक्स। इसीलिए तुम्हें माफ कर पाई हूं करण। अजय तो मुझे अब भी उस गलती के लिए गुनहगार मान रहे हैं जो मैंने कभी की ही नहीं थी।
अजय तुम क्यों? जब तुम यहाँ आ सकती हो तो मेरे यहाँ आने पे कोई पाबंदी नहीं। क्यों करा? अब हाँ हाँ अजय, तुम तो बिल्कुल आ सकते हो, व्हाई नॉट? एक्चुअली ये फाइल्स तुम्हारे घर पहुंचानी थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे यहाँ एक और सरप्राइज मिलेगा। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो अजय मैं कुणाल को शादी तय होने की बधाई देने आई थी। किस तरह? खाली हाथ? वो अजय राधा तुम तो घबरा ही गई। ऐसी ऐसी कोई बात नहीं। अजय, मुझे किसी तोहफे की क्या जरूरत? लोगों का प्यार ही मेरे लिए काफी है। तो फिर आओ, मुंह मीठा कर। कुणाल, तुम बहुत जल्द हमारे परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हो। थैंक्स। लगता है मेरी सरप्राइज विजिट से तुम कुछ ज्यादा ही सरप्राइज हो गए। ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब एक्चुअली कुणाल, मैंने ही राधा को कहा था यहाँ जाने के लिए, लेकिन फिर सोचा कि चलो मैं भी हो आता हूँ। अच्छा, ये अजय झूठ क्यों बोल रहा है? राधा को यहाँ देखकर अजय खुद भी हैरान था, और राधा तो यहाँ मुझसे मेरी हकीकत जानने आई थी। फिर अजय ने ऐसा क्यों कहा? क्यों? ठीक किया ना? बिल्कुल ठीक किया। तुम बैठो ना, बोलो क्या लोगे? अरे भाई, तुम मेरे घर आए हो, मुझे कुछ मेहमान नवाजी तो करने दो तुम्हारी। इस तरह की मेहमान नवाजी करने का मैं तुम्हें बहुत मौका दूंगा, लेकिन अभी नहीं। मुझे कुछ जरूरी काम से जाना है। अरे ये क्या बात हुई? अभी आए अभी चल दिए? अच्छा चलो, मिठाई तो खाओ। ये लो। और वैसे अच्छा हुआ तुम आ गए। राधा भाभी अभी निकल ही रही थी, तो तुम उन्हें ड्रॉप भी कर सकते हो। कुणाल, जब वो अकेली आई थी तो अकेली जा भी सकती है। ठीक है अजय, कुणाल बिल्कुल सही कहा इन्होंने। अगर इन्हें जरूरी काम है तो फिर रहने देते हैं। अकेली आई हूं तो अकेले जा भी सकते। कमाल है अजय, तुम्हारा ऐसा कौन सा जरूरी काम हो सकता है कि तुम राधा भाभी को वहां नहीं ले जा सकते? या कम से कम उन्हें घर तो ड्रॉप कर दो। ना घर में और ना ही इस ऑफिस में
मुझे तो कहीं भी सम्मान नहीं मिला। हर किसी ने मुझे काबिल समझा तो सिर्फ नफरत की। किसी ने भाभी के होते हुए भी मेरा अपमान किया तो किसी ने बहू के रूप में मुझे कड़वी बातें सुनाई। और रवि, उसे तो पत्नी होते हुए भी मेरी नहीं, बस फिक्र है तो उस ज्योति की। अब मैं समझ गई हूँ, जो सम्मान जो इज्जत मैं चाहती हूँ वो मांगने से कभी नसीब नहीं होगा मुझे। जिन दिलों में मेरे लिए सिर्फ नफरत है वो क्या इज्जत देंगे मुझे? अपना ये हक मुझे खुद ही हासिल करना होगा। कुछ ऐसा करना होगा ये सब मजबूर हो जाए मेरा सम्मान करने के लिए। लेकिन ये होगा कैसे? क्या करना? समझ गई क्या करना चाहिए मुझे। अब तो मेरे सामने इस पूरे परिवार को झुकना ही पड़ेगा। सब कुछ वैसा ही होगा जैसे मैं चाहती हूँ। हेलो वकील साहब, आपसे एक जरूरी काम था। देवयानी को ऑफिस आने की इजाजत आप कैसे दे सकती हैं, ये जानते हुए कि उसका अपने घर से निकलना कितना खतरनाक है? मैं जानता हूं आप बिना किसी वजह के कोई निर्णय नहीं लेती, लेकिन आपके इस पहल से अगर देवयानी को शह मिल गई तो उसे रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। एक फैसला किया है मैंने, उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये फैसला सही होगा। मैं जानती हूँ कि आपने हर कदम पर मेरा साथ दिया है। अपने इस साथ को हमेशा बरकरार रखिएगा। घर जरूर आना कुणाल। जब से वहां से गए हो तुम इस घर को भूल ही गए। जरूर आऊं। लगता है जब जिंदगी में मैंने सच को अपनाया तो अजय ने झूठ को अपना मान लिया है। एक नाटक मैंने किया था, अपने आप को राधा का दुश्मन साबित करके, और आज अजय एक नाटक कर रहा है राधा के करीब होने का। मैं समझ गया हूं कि अजय के मन में शक ने किया, लेकिन इससे पहले कि इस शक को वो हकीकत मानने लगे मुझे कुछ करना होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कहीं न कहीं इस शक की वजह मैं हूं, और मैं राधा के प्यार के छीने जाने की वजह नहीं बन सकता। दोनों के बीच जो गलतफहमी मेरे कारण शुरू हुई है उसे खत्म भी मैं ही करूंगा।